हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल CNX 200। ये चैनल उन्होंने स्टार्ट किया था 1 नवंबर 2024 को, जिसका ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन। और ये वेल्थ क्रिएशन तब होगी जब हमारा एक्सपेक्टेड CAGR हो 20% या उससे ऊपर। वीक 32 हमने कंप्लीट किया 6 जून को। आइए देखते हैं हमारे पोर्टफोलियो की क्या रिपोर्ट है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसे आप ज़रूर पढ़ें और पूरा पढ़ें। हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले, बाइंग सेलिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें। इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ अपने पोर्टफोलियो CNX 200 और 500 को ट्रैक करना है। CNX 200 जो कि निफ्टी 200 है। निफ्टी 200 कैसे बनता है? जो भी टॉप कंपनीज लिस्टेड होती हैं NSE में, उनमें से 100 लार्ज कैप और 100 मिड कैप कंपनीज को मिलाकर निफ्टी 200 बनता है। अब प्रैक्टिकल नहीं होता 200 कंपनीज में इन्वेस्ट करना, इसलिए हम 33 कंपनियां सेलेक्ट करते हैं आउट ऑफ 200 अपने इन्वेस्ट पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने के लिए। अब क्योंकि 33 कंपनियां हमें सेलेक्ट करनी है और हम इक्वल वेट पॉलिसी फॉलो करते हैं, तो हम हर कंपनी में अपना कंट्रीब्यूशन या इन्वेस्टमेंट करते हैं 3%। इस वीक में क्या करने वाले हम, 2 स्टॉक हम बाय करेंगे, 2 को हम सेल करेंगे। हम हमेशा 33 स्टॉक कैरी करते हैं, तो अगर हमने 2 स्टॉक सेल किए हैं तो हम 2 स्टॉक बाय भी करेंगे। पोर्टफोलियो से हमने बेच दिए इस बार भारत डायनामिक्स और TVS मोटर। परचेज करेंगे GK सीमेंट और इटर्नल, जो कि जोमेटो है। तो इसमें भारत डायनामिक्स में हमारे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हुआ है, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है 51%। और दूसरे में तो जस्ट आई थिंक चार्जेस भी कलेक्ट नहीं हुए हैं, तो आप उसको नील माने। चलते हैं आगे। रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड लॉस की समरी। लास्ट वीक तक हमारा रियलाइज लॉस था 1,70,000, जो कि अब थोड़ा डिक्रीज हो गया है। जब ये जो हमने भारत डायनामिक्स बेचा था उसका प्रॉफिट इसमें आ गया है, तो अब हमारा लॉस घटकर हो गया है 1,57,000। और अनरियलाइज प्रॉफिट जो लास्ट वीक तक था 1,40,000, अब वो हो गया 1,52,000। यानी कि रियलाइज में भी इंक्रीज है, अनरियलाइज में भी इंक्रीज है। तो नेट लॉस लास्ट वीक तक हमारा होता था 29,000, अब वो नेट लॉस हो गया है 4,500। यानी कि हम ऑलमोस्ट सेम पार लेवल पे आ गए हैं अपने पोर्टफोलियो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। 1 नंबर को हमने स्टार्ट किया था 10 लाख की कैपिटल के साथ में। अभी हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू है 9,95,500, यानी कि हमें लॉस हुआ है 0.5% का। इस पीरियड में हमने 33 स्टॉक बाय किए थे ऑन द फर्स्ट डे, एंड उसके बाद हमने 56 स्टॉक सेल किए हैं और 50 स्टॉक हमने बाय भी किए हैं। यानी कि ट्रेड कंप्लीटेड इन 89 कंपनीज। इसके बाद हमने, अगर इसको कंपेयर करें निफ्टी, जो कि कंट्री बेंचमार्क है, तो निफ्टी 50 में इस पीरियड में सेम टेन्योर में 1 नवंबर से लेकर 7 जून, जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पोर्टफोलियो में इंक्रीज आया है 2.9%, जबकि हमारे में डाउन है 0.5%। तो अंडर परफॉर्म किया हमने 3.3% से कंट्री बेंचमार्क को। और अगर इसके अपने बेंचमार्क जो कि निफ्टी 200 है उससे कंपेयर करें, तो यहाँ पर भी हमने अंडर परफॉर्म किया है 2.7% से। करंट पोर्टफोलियो ये हैं वो 33 स्टॉक्स, अभी जो हमारे पोर्टफोलियो CNX 200 का पार्ट है। तो ग्रीन वाले आप देख सकते हैं काफ़ी प्रॉफिट वाले स्टॉक हैं, रेड वाले लॉस वाले स्टॉक हैं, और वाइट वाले नॉट ए सिग्निफिकेंट मूव। अब क्योंकि हम हमारी स्ट्रेटेजी ने काफ़ी पीछे लॉसेस भी उठाए हैं, लेकिन आप देखो एक स्टॉक है इसमें BSC, जो कि 97%, ऑलमोस्ट ही बीच में 100% हुआ था, बट बिकॉज रिसेंट एक फॉल आया जिसकी वजह से ये वापस से बिलो 100 हो गया है। एनीवे, बट ओवरऑल अगर देखें तो हमारा पोर्टफोलियो अभी एट पार ही आया है, कोई ज़्यादा बिग अचीवमेंट नहीं है हम कहेंगे। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है। अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ देखने में दिक्कत हो रही है, फ़ॉन्ट छोटा है, तो आप जाकर इस वेबसाइट से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप नॉर्मली जूम करके देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के वीडियो को पॉज करके जूम करके देख सकते हैं। TNX 500 जो कि निफ्टी 500 है। निफ्टी 500 कैसे बनता है? टॉप 500 कंपनी जो कि NSE पर लिस्टेड है, जिसमें 100 लार्ज कैप होती है, 150 मिड कैप होती है और 250 स्मॉल कैप कंपनीज होती है। प्रैक्टिकल नहीं होता 500 कंपनी में इन्वेस्ट करना, अगेन सेम लॉजिक। तो हम इसमें 500 में से 50 कंपनियां सेलेक्ट करते हैं अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने के लिए। इक्वल वेट पॉलिसी फॉलो करते हैं, इसलिए क्योंकि 50 कंपनियां तो हर कंपनी को वेटेज मिलेगी पोर्टफोलियो में 2%। और इस वीक में हम क्या चेंज करेंगे, एक स्टॉक को हम बाय करेंगे और एक स्टॉक को हम सेल कर देंगे। तो कौन सा है वो स्टॉक? जुबलीफेंट फूड को हम सेल करने वाले हैं। इसमें हमें 188 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि चार्जेस ही शायद कवर हो पाए हैं। और वेल्सन कॉर्प को हम खरीद लेंगे। रियलाइज और अनरियलाइज लॉस की समरी देख लेते हैं। लास्ट वीक तक था 2,17,800 का लॉस, अब ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है 2,17,600 पे। अनरियलाइज प्रॉफिट जो लास्ट वीक तक था 1 लाख का, अब वो हो गया 1,26,000 का, यानी कि अनरियलाइज प्रॉफिट में
काफ़ी अच्छा गेन हुआ है। नेट लॉस जो लास्ट वीक तक था 1,17,000, वो अब हो गया 91,000। स्टैंडर्ड डिज़ाइन फर्स्ट नवंबर को स्टार्ट किया था 10 लाख की कैपिटल के साथ में। आज क्लोजिंग वैल्यू पोर्टफोलियो की 9,08,000। लॉस है 91,000। परसेंटेज टर्म में लॉस हो गया 9.1%। 50 कंपनियों के साथ हमने पोर्टफोलियो डिज़ाइन स्टार्ट किया था, उसके बाद हम 94 स्टॉक सेल कर चुके हैं, यानी कि 94 हमने बाय भी किए हैं। ट्रेड कंप्लीटेड इन कंपनी इज़ 144। कंट्री बेंचमार्क से कंपेयर करें तो कंट्री बेंचमार्क्स को हमने अंडर परफॉर्म किया 12% से, और इसके अपने बेंचमार्क जो कि निफ्टी 500 उससे कंपेयर करें तो हमने अंडर परफॉर्म किया 10.6% से। बट ये पोजीशन आने वाले फिर टाइम में इम्प्रूव होगी, क्योंकि तब हम अंडर परफॉर्म कर रहे थे डाउन साइड पे। अब मार्केट ने टर्न ले चुकी है, तो अब ये इन फ्यूचर पोजीशन इम्प्रूव होनी चाहिए। करंट पोर्टफोलियो सी एन एक्स 500 ये हैं वो 50 कंपनीज जो हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है। अभी ग्रीन वाली प्रॉफिट में, रेड वाली लॉस में और वाइट वाली नॉट ए सिग्निफिकेंट मूव। ओवरऑल देखेंगे 9.1% का फॉल है पोर्टफोलियो में। टॉप 20 गेनर एंड लूजर देख लेते हैं। तो टॉप 20 गेनर एंड लूजर सी एन एक्स 200 का की अगर बात करें तो बी एस सी हमारा टॉप गेनर है 97% के साथ में। और गेनर और भी हैं, बट टॉप 20 की लिस्ट में जुबिलेंट फूड सबसे कम वाला है 11% के साथ में टॉप गेनर है। और टॉप लूज़र की लिस्ट फ्रीज है, क्योंकि ये सारे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो से आउट हो चुके हैं, और ये तब बनी थी जब हम मार्केट डाउन ट्रेंड में था। अब क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसमें नए लूज़र इतने बड़े नहीं आएंगे, बट इतने बड़े नहीं होंगे कि वो टॉप 20 का पार्ट बने। सिमिलर वे सी एन एक्स 500, इसमें भी बी एस सी हमारा टॉप पर है, और अभी भी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें पोजीशन। और कोफोर्ड्स में सबसे कम गेन है जो कि है 15.6। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स से लेके बी ए एस एफ, ये वही अगेन डाउन ट्रेंड वाली लिस्ट है जो उस टाइम पे लॉसेस हमने बुक किए थे। तो इसमें भी अभी कोई चेंज होने वाला है नहीं, जब तक कि कोई स्टॉक 25% से ज़्यादा लॉस ना कर ले, तब तक ऐसा इसमें होगा नहीं। तो मोस्ट लाइकली अनचेंज रहेंगी जब तक मार्केट अप ट्रेंड में है। आई थिंक ये हमारी वीडियो की लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।